है तो फिर उसको सीधा कीजिए, सीधा एकदम। कुर्सी नहीं सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी करने के लिए मुंह का उपयोग करना पड़ता है, ये मुझे पता नहीं था। अच्छा, पड़ोसी को पूछ रहे होंगे मेरी है कि नहीं, देख ले, इसलिए बोलना पड़ रहा है ना। रीढ़ की हड्डी सीधी करने में क्यों बोलना है? रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले भी वाह वाह वाह, ऊपर वालों की कृपा रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी है सबकी। अभी 1 मिनट के लिए आप लोगों की परीक्षा ले रहा हूं मैं, बिना पड़ोसी से पूछे आप कर सकते हो क्या, ये देख रहा हूं। थोड़ी देर के लिए आपके हाथ में जो झुंझुना है उसको आराम दे दीजिए, बहुत बेचारा परेशान है, बैटरी रोज डाउन होती है 10 बार। सीधी बन सकती है, बाकी दुनिया के किसी प्राणी की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि मैं मनुष्यों से बात कर रहा हूं। रीढ़ की हड्डी होती तो बहुतों के पास है, सारे वर्टिब्रेट्स जितने उनके पास रीढ़ की हड्डी है। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, आपका प्रिय गधा, सबके रीढ़ की हड्डी है। लेकिन कोई अपनी रीढ़ की हड्डी को जमीन को लंबवत परपेंडिकुलर टू ग्राउंड नहीं कर सकता। थोड़ा सा मनुष्य के करीब आ गया चिंपांजी या बंदर, वानर, उन्होंने आगे वाले 2 पैरों को थोड़ा उठा लिया तो उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसे झुकी हुई रहती है, सीधी नहीं हो सकती। सीधी केवल और केवल मनुष्य की हो सकती है। अब आप सोच लो आप क्या हो। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी कर दीजिए। पहली परीक्षा, मनुष्य है कि नहीं। दूसरी परीक्षा, अभी मेरा सत्र शुरू नहीं हुआ है, ये छोटी छोटी 2-3 परीक्षाएं लोगे, उसके बाद शुरू होगा। तब तक आप बातचीत करते रहोगे, मैं ऐसे ही गप्पे मारूंगा, विषय पर नहीं आऊंगा। आपके ऊपर है आपको कितने घंटे बोर होना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, नंबर 1। दूसरी परीक्षा, यहाँ युवा ज्यादा है इसलिए ये परीक्षा ले रहा हूं, वैसे शिक्षकों ने भी दी कि नहीं मुझे पता नहीं। परीक्षा आपने बहुत सारी दी, लेकिन मैं बहुत सरल परीक्षा ले रहा हूं। इतनी सरल परीक्षा है, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। देखिए मुझे पता है अभी नहीं की किसी, बहुत लोगों ने नहीं की। आपको आंखें बंद करना नहीं आता हो तो मैं सिखा देता हूं। ऊपर की पलकों को नीचे की पलकों पर रखिए, आंखें बंद हो जाती है। करके देख लो एक बार। कर लिया? हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनको आंखें बंद करने के लिए भी पड़ोसी को पूछना पड़ रहा है, इसलिए खुसुर फुसुर की आवाज आ रही है। आवाज बंद नहीं होगी तब तक मेरी बात शुरू नहीं होगी। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी। 2 सरल काम बताए लेकिन अभी तक हुए नहीं सबके। उधर मनुष्य बन जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी, नंबर 1। नंबर 2, आंखें बंद। दूसरे को देखना नहीं, खुद को देखना सबसे कठिन काम है। दूसरों की गलतियां निकालना सरल है, अपने अंदर देखना सबसे कठिन है, इसलिए आंखें बंद करवा रहा हूं। अब तीसरा काम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जिसकी बात कह रहे हैं और जिस भारत के विश्वगुरु बनाने की बात कह रहे हैं, और जो सारी दुनिया भारत में आकर के ज्ञान प्राप्त करती थी, उसका जो रहस्य था वो आप सबसे मैं करवा रहा हूं, बता नहीं रहा, प्रैक्टिकल। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। कुछ क्षणों के लिए अपनी श्वास की गति पर ध्यान दीजिए। आपकी स्वयं की श्वास को देखिए, अंदर आती और बाहर जाती श्वास को ध्यान पूर्वक देखिए। अंदर आती हवा का स्पर्श नासिका के अंदर, बाहर जाती हवा का स्पर्श महसूस कीजिए। आप समझदार हैं, बहुत होशियार है, चतुर है, सुजान है। अंदर आती हुई हवा और बाहर जाती हुई हवा में क्या भेद है उसको देखिए। कुछ अंतर है क्या, कुछ भेद है क्या? मैं क्लू देता हूं, एक छोटा सा संकेत देता हूं। टेम्परेचर देखिए, तापमान देखिए। जब श्वास को आप अंदर भरते हैं तो नासिका के अंदर जो श्वास का स्पर्श होता है,
जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं, प्रश्वास लेते हैं, तब नासिका के अंदर जो श्वास का स्पर्श होता है, दोनों में क्या भेद है देखिए, ध्यान दीजिए। मैं आपको महापुरुष बनने का सिद्धांत बता रहा हूं। यदि आप बड़े बनना चाहते हैं, महापुरुष बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, जीवन में ऐसा काम करना चाहते हैं कि आपके बारे में लोग कहे, आने वाली पीढ़ियां आपको स्मरण रखे, जैसे कल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई, जैसे हम बाकी महापुरुषों को, सुभाष बाबू को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, इन महापुरुषों का हम इसलिए याद करते हैं, शिवाजी को, राणा प्रताप को, भगत सिंह को, क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए। और महान कार्य इसलिए किए क्योंकि दूसरे की तरफ नहीं देखा, खुद की तरफ देखा। बहुत सरल काम मन को एकाग्र करने का मैंने बताया। श्वास की गति पर ध्यान दीजिए, अंदर आती और बाहर जाती श्वास को ध्यान से देखिए। जिनको नीचे बैठने को जगह है, नीचे बैठ जाइए और अच्छा रहेगा। ये भी काम केवल मनुष्य ही कर सकता है। आलती पालती मार करके बैठने का काम दुनिया में किसी प्राणी को नहीं आता, केवल मनुष्य को आता है, मनुष्य ही कर सकता है। घुटनों की रचना ही ऐसी नहीं है दुनिया के किसी और प्राणी की। चौथी बात फिर दोहरा दूं, रीढ़ की हड्डी सीधी की आपने, आंखें बंद की। फिर तीसरी बात अपनी श्वास की गति पर ध्यान दिया है। अब चौथी बात जो मनुष्य, दुनिया के समस्त मानवों का कल्याण करने वाली बात है। गहरी श्वास को भीतर भरने के बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करके मेरी बात को सुनिए। आंखें बंद करके मैं एक बार ओंकार का उच्चारण करता हूं। मैं जब करूंगा आप मत कीजिए। जब मेरा हो जाएगा तब आपने सुन लिया है। अब आप ध्यान से 3 बार करेंगे। श्वास अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम, दूसरी बार श्वास भरेंगे छोड़ते हुए ओम, तीसरी बार श्वास भरेंगे छोड़ते हुए ओम, 3 बार करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, गहरी श्वास को भीतर भरिए। छोड़ते समय अब मेरा ओम ध्यान से सुनिए। अ उ म तीनों का उच्चारण होना चाहिए। ध्यान से वैज्ञानिक तरीका बता रहा हूं ओम बोलने का। जितना लंबा कर सकते उतना लंबा, सब लोग एक साथ। गहरी श्वास को भरिए, आंखें बंद रखते हुए। आप जितने जोर से करेंगे आपको उतने अच्छे वाइब्रेशन, कंपन महसूस होंगे। दूसरी बार तीसरी बार आंखें बंदी रखते हुए वाइब्रेशंस को, स्पंदनों को अनुभव कीजिए। आंखें बंद ही रखिए। आंखें खोलने से पहले 5वीं एक्सरसाइज बता रहा हूं, आंखें खोलने से पहले करनी है। आंखें बंद रखिए। अब जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। उन मूर्खों को बिल्कुल अपने आप में रमने दीजिए। वो मनुष्य नहीं है ऐसा मान लीजिए, जिनके मुख अभी भी खुले हुए। दोनों हाथों को एक दूसरे पर, हथेलियों को मलिए। आंखें बंद है, आंखें अभी खुली नहीं है। हथेली में गर्माश का अनुभव और धीरे से हथेली के गद्देदार हिस्से को अपने आंखों पर रखिए। आंखों को सेक पहुंचाइए, दबाएंगे नहीं, मलेंगे नहीं। फिर धीरे धीरे चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ेंगे।
अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए अत्यंत धीमी गति से आंखों को खोलेंगे। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराएंगे। मात्र 2 मिनट में हमने अपने पूरे मन को एकाग्र कर लिया, मन को शांत कर लिया। आज भारतीय शिक्षण मंडल की प्रेरणा से देश में लाखों शिक्षक इस छोटी सी प्रक्रिया को अपनी कक्षा में प्रारंभ करने से पूर्व कर रहे हैं। विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक सभी कक्षाओं में चमत्कारिक परिणाम इस छोटी सी एक्सरसाइज के हो रहे। जिन विद्यार्थियों ने ध्यान से इसको आज किया, वो अपने प्रतिदिन अध्ययन से पूर्व इसको कीजिए। आपकी मेमोरी पावर 100 गुना बढ़ जाएगी। एक बार पढ़ोगे जीवन भर याद रहेगा। एक बार कक्षा में सुनोगे, फिर से रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। बिना परिश्रम के, बिना मजदूरी के, वास्तविकता में अध्ययन करते हुए खेल खेल में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बनना है तो ये सिंपल 2 मिनट की एक्सरसाइज अपने जीवन में उतार लीजिए। शिक्षक भी इसको उतार सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पुस्तकों का विमोचन किया, उस समय मैंने तालियां बजाने के लिए इसलिए कहा था, वक्ताओं के बातों पर तो तालियां बजाते हैं, किंतु वक्ताओं से अधिक परिश्रम लेखन में लगता है। और इतनी मोटी किताब छापने के लिए बिना परिश्रम, बिना ऋषित्व, बिना तप के नहीं छाप सकते। इसलिए उन पुस्तकों के लेखकों के सम्मान में हम सबको ताली बजानी चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय था। हमारे ऋषियों ने करोड़ों अरबों ग्रंथ लिखे, ग्रथित किए। गांठ बांधने को संस्कृत में ग्रंथ कहते हैं। जब विचारों को व्यवस्थित ढंग से सूत्रबद्ध करके उसकी गांठ बांधी जाती है, तब ग्रंथ का निर्माण होता है। और अपने विचारों को सुव्यवस्थित करने के लिए मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए मन की अतल गहराइयों में, मन महासागर की अतल गहराइयों में गए बिना विचारों के मोती नहीं प्राप्त होते। इसलिए भारतीय शिक्षा पद्धति में ऋषि परंपरा से अध्ययन का प्रारंभ इसी पद्धति से होता था, जब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठ करके एक साथ प्रणव मंत्र को करते थे। इससे बड़ी मानवीय वैज्ञानिक प्रक्रिया दुनिया में कोई नहीं। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपकी उपासना पद्धति क्या है। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप किस ईश्वर को मानते हैं। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप किस भाषा को बोलते हैं। आपके स्वर यंत्र के सबसे नीचे वाले हिस्से से, जिसको कंठ कहते हैं, वहां से एक ही ध्वनि निकलती है। निकाल के देखिए, चाहे हिंदू निकाले, चाहे कोई और, चाहे अंग्रेज निकाले, चाहे अमेरिकन निकाले, चाहे अफ्रीकन निकाले, मनुष्य के कंठ से सबसे भारी, फिजिक्स वाले बैठे हैं, सबसे लो फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ निकलती है वो ही निकलती है। इसलिए दुनिया की समस्त भाषाओं का प्रथम अक्षर अ है। संस्कृत और संस्कृत से निकली हुई भारतीय भाषाओं में तो है ही, लेकिन अंग्रेजी में भी पहला सिलेबल क्या है? ए, अ। रोमन में अल्फा, उर्दू में अलिफ। अ से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि यह मानव मात्र का विज्ञान है। यह भारत के सनातन ऋषियों ने बताया, इसलिए प्रणव मंत्र ओंकार हिंदुओं का हो गया। अन्यथा ये तो सारे विश्व मानव का है, इसलिए प्रत्येक को करना चाहिए। पहला अ और अंतिम म। बिना होठ बंद किए म बोल के दिखा दो। बिना होठ दोनों एक दूसरे से मिलाए म बोल के दिखा दीजिए। नहीं बोल सकते।
क्योंकि वो सबसे अंतिम जो ध्वनि है स्वर यंत्र से जो सबसे ऊंची